मेरे प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, आज मैं अवध बिहारी त्रिपाठी आज इस एपिसोड में मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कुंडली के अंतर्गत बनने वाले वाणी दोष, मानसिक रूप से पीड़ित, पिशाच योग, पागलपन इत्यादि ऐसे तुर्कमियाजी, बड़बड़ाना, कुछ वाणी बोल करके फिर बाद में पछतावा करना, इस प्रकार के कुंडली में योग होते हैं। आपके सामने ये जन्मांग चक्र है और यहाँ द्वितीय भाव, 12 भाव 1 2 3 4 12 जो है घर है, इसमें जन्मांग चक्र है। आप कुंडली निकालिए अपना और कुंडली में देखिए द्वितीय भाव अगर आपका डिस्टर्ब हो तो ये द्वितीय भाव वाणी का है, धन का भी है, रिश्तेदार का भी है, धन संग्रह का भी है, परंतु वाणी का भी है। और इस द्वितीय भाव से हम वाणी के विषय में विश्लेषण करते हैं कि जातक की वाणी कैसी है। इसमें मुख्य रूप से 3 ग्रह को हम लोग देखते हैं वाणी के विषय में। पहला मंगल। मंगल तुर्क मिजाजी बनाता है। अगर द्वितीय भाव का मालिक यानी इस भाव में द्वितीय भाव में अगर 1 नंबर हो अथवा 8 नंबर हो तो उसका मालिक जो है मंगल होता है। और वह मंगल किसी ना किसी तरह से पीड़ित हो जाए, अथवा कर्क राशि में कमज़ोर हो जाए, अथवा पाप ग्रह द्वारा ग्रहों द्वारा पापी ग्रह जो है 3 होते हैं, शनि, राहु और केतु। तो मंगल किसी ना किसी तरह से जब कमज़ोर होता है, पीड़ित होता है, अंश बल में जब कमज़ोर हो जाता है, द्वितीय भाव अगर मान लीजिए कि मंगल न हो, दूसरा ही राशि हो, अगर शुक्र 2 नंबर हो तो शुक्र होगा, 3 नंबर अगर उसमें है तो बुध होगा, या 6 होगा तो बुध होगा, 9 और 12 होगा तो बृहस्पति होंगे, 4 नंबर होगा तो चंद्रमा होगा। तो उसका मालिक, द्वितीय भाव का मालिक किसी ना किसी तरह से पीड़ित हो तो वह आदमी मानसिक रूप से, इसमें कई तरह की बातें हैं। क्रोधी, जब भी क्रोधी होगा व्यक्ति तो मंगल प्रभावित करेंगे। लग्न में मंगल हो, सप्तम में मंगल हो, 6वां भाव में मंगल हो, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से क्रोधी होगा। यह क्रोधी होगा, परंतु उसका हृदय जो है पवित्र होता है। क्रोधी व्यक्ति को मंगल तो क्रोधी बनाएगा, परंतु वह बिल्कुल, उसका हृदय जो है पवित्र होगा। वह बाद में अपनी गलती को महसूस करता है, मंगल प्रभावित व्यक्ति, और पश्चाताप करता है कि हमने गलती ये वाणी दोष है। और ये वाणी दोष का प्रमुख ग्रह जो है मंगल है। मंगल को आप समानार्थ करें। मंगल का कई उपाय से अगर हम करेंगे तो अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन हो सकता है।
परंतु स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है किसी का। वाणी दोष का मुख्य रूप से मंगल दोषी है। बुध ग्रह जो है बुद्धि का मालिक है और चंद्रमा जो है मन है। जब पापी ग्रहों द्वारा शनिचर, राहु अथवा केतु के द्वारा चंद्रमा यानी मन और बुध दोनों जो है दूषित हो जाएं, दृष्टि हो जाए या ज्योति बन जाए, किसी भी भाव में चंद्रमा, बुध और शनि की ज्योति हो तो निश्चित रूप से जातक कोई लग रहा हो, निश्चित रूप से जातक पागल या मति भ्रम का शिकार होगा ही। इसके बाद कुंडली में कुछ सूत्र होते हैं और यह सूत्र जो हैं बनने वाले, इसमें बनने वाले जैसे चंद्रमा शनि या राहु के नक्षत्र में हो या शनि चंद्रमा के नक्षत्र में हो बैठे, ऐसा व्यक्ति अज्ञात भय से भयभीत होता है। उसका कोई पुत्र या पुत्री अथवा पति अथवा पत्नी कहीं बाहर जाए तो वह घबराए हुए रहे, कब आएगा, क्या हो जाए, कैसा होगा, इस तरह से अज्ञात भय से पीड़ित होता है। ऐसा व्यक्ति जब राहु केतु चंद्रमा के नक्षत्र में हो, श्रवण नक्षत्र में बैठा हो, रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो, ऐसे जो है अज्ञात भय से पीड़ित, बात बात में निगेटिव सोच, बात बात में जो है क्या होगा, कैसे होगा, अब तो बाहर हो जाए, घबराना, जिसको कहते हैं कि घबराहट। धैर्य विहीन मंगल भी बनाता है, परंतु मन को दूषित करने वाला व्यक्ति जो है चंद्रमा है। अगर चंद्रमा आपका अंश बल से कमज़ोर हो, केंद्राधिपति दोष में हो, उसके आगे पीछे जहाँ बैठा हुआ है कोई ग्रह न बैठे हो तो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित कहा जाता है। या चंद्रमा के अगले भाव में अथवा पिछले भाव में राहु बैठे हों, एक उधर शनि बैठा हो अथवा सूर्य बैठे हों तो उसको पाप कर्तरी योग कहा जाता है। या और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में, चंद्रमा डिप्रेशन में ले जाता है। ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा का उपाय कराना चाहिए, अन्यथा कई तरह की परेशानियां जीवन में होती है। बुध अगर राहु और केतु और शनिचर से अगर पीड़ित होता है, दृष्टि होता है अथवा ज्योति संबंध बनाता है तो आदमी मति भ्रम का शिकार हो जाता है, उसका बुद्धि ये काम नहीं करेगा। इस प्रकार और सूत्र हैं। और जैसे ब्रह्मा भाव में अकेला शनि बैठा हो, ये हुआ ब्रह्मा भाव, ये हुआ ब्रह्मा भाव। इसमें मान लीजिए कि शनि बैठे हो और सूर्य तथा चंद्रमा किसी तरह से राहु और केतु से पीड़ित हो तो जातक मानसिक रूप से बीमार होगा, और डिप्रेशन, निश्चित रूप से वह डिप्रेशन में जाएगा। दूसरा सूत्र कहता है कि बुध और चंद्रमा शनि से युद्ध हो जाए तो मनोरोग होगा। चंद्रमा और या सूर्य शनि से ज्योति बना ले अथवा शनि से, तब पर भी जातक को मानसिक रूप से परेशान जातक रहता है और नाना प्रकार का जो है वह निगेटिव सोच से पीड़ित रहता है। किसी भी भाव में लग्न में चंद्रमा बैठा हो, कोई लग्न हो, लग्न में एक नंबर में, जैसे ये एक नंबर हुआ, एक नंबर में चंद्रमा और राहु हो, पंचम भाव में ये हुआ पंचम भाव, ये हुआ पंचम भाव, तो पंचम भाव में जो है अगर शनि बैठा हो, नवम भाव ये हुआ उसमें मंगल बैठा हो, ऐसा व्यक्ति पिशाच जोग कहा जाता है। यह जो है काफ़ी डिप्रेशन में, ऐसे कुंडली में अगर जोग बना हो तो ऐसा जातक
डिप्रेशन में जाता है और आत्महत्या की प्रवृत्ति कभी कभी जो है आत्महत्या कर भी लेता है। सुसाइड, ये सब योग जो हैं, कहने का मतलब कि चंद्रमा, बुध और मंगल, कुंडली में 3 ग्रह, बुध बुद्धि का मालिक, चंद्रमा मन का मालिक और क्रोध का मालिक, ऊर्जा का मालिक मंगल है। अगर तीनों पीड़ित हुए तो आदमी तैश में आएगा, क्रोध में आएगा, क्रोधी बनाएगा और उस क्रोध के अंतर्गत चंद्रमा भी दूषित है, बुध भी दूषित है। आप कुंडली निकाल करके देखिए, चंद्रमा और बुध अगर दूषित होगा तो आदमी कुछ कर लेगा, क्रोध में आत्महत्या भी कर सकता है, गाड़ी में करके भाई किस तरह से। अगर चंद्रमा 90% डिप्रेशन में हो तब, 90% कमज़ोर हो तब, कृष्ण पक्ष का हो, केंद्राधिपति से दोष से पीड़ित हो, शनि से दृष्ट हो, पाप कर्तरी में हो, मन जो है बिल्कुल उनका अशांत होना ही है। अगर राहु और चंद्रमा ही केवल हो तब पर भी जो है मन अशांति रहेगा। अगर तीनों दूषित हो गए तब तो बहुत गड़बड़ है। उसका उपाय निश्चित रूप से जातक को कराना चाहिए। और कुंडली में 3 ग्रह, मंगल दर्जहीन बनाता है, मुँह पर कुछ बोलवा देगा, भड़क जाएगा आदमी, अन्याय के प्रति उसको बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत जो है वो बोलने लगेगा, क्रोध हो जाएगा, क्रोध की उसकी सीमा में क्या बोल रहा है उसको पता नहीं है। ये मंगल का दोष होता है। और मंगल से प्रभावित व्यक्ति पवित्र हृदय वाले होते हैं, बाद में पश्चाताप भी करते हैं। अगर वही चंद्रमा दूषित है, बुध भी दूषित है, तो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा, गलती को स्वीकार नहीं करेगा, झूठ बोलेगा। अगर चतुर्थ स्थान में शनि हो तो झूठ बोलता है ये व्यक्ति। हृदय का तो बहुत सी बातें हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पापी ग्रह मंगल, बुध और चंद्रमा को अगर दूषित करते हैं किसी न किसी तरह से, तो व्यक्ति का वाणी दोष और मानसिक रूप से बीमार होता है व्यक्ति। उसका निर्णय जो है गलत निर्णय हमेशा लेता है व्यक्ति। तो इस प्रकार एपिसोड के अंतर्गत आप अपनी कुंडली को विश्लेषण कराइए। उस विश्लेषण में आपको पता चलेगा द्वितीय भाव से ही वाणी दोष होता है, और वाणी दोष भी एक दोष में ही गिना जाता है, जो कि मंगल प्रभावित व्यक्ति होते हैं। और मानसिक रूप से बीमार होना चंद्रमा के चलते और बुध के चलते होता है। बुध और चंद्रमा दोनों विषय तब तक पागलपन का रूप हो जाएगा। और केवल चंद्रमा है और सब ठीक ठाक है तो वह व्यक्ति निगेटिव केवल सोच से पीड़ित होगा, दांत का रोग होगा, हड्डी का रोग होगा, डिप्रेशन होगा, इतना ही विष योग। यानी वह चंद्रमा जो है किसी न किसी तरह से पापी ग्रहों द्वारा दृष्ट हो जाए। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।